आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब क्या होगा टप्पू? मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर गुगी सच में नहीं मिला तो हमें तो बहुत डांट पड़ेगी। हाँ टप्पू, गोगी के सचमुच में किडनैप तो नहीं हो गया ना? हाँ? चलो चलो हम नीचे जाके देखते हैं। हाँ, चलो, चलो, चलो। ये गोगी कहाँ चला गया? टप्पू, अगर गुगी नहीं मिला तो हम सब फंस जाएंगे। अब क्या करें? दादाजी, अब सिर्फ दादाजी में मदद कर सकते हैं। चलो चलो। दादाजी, क्या हुआ डब्बू? दादाजी गोगी गुम हो गया है। हाँ चिंता मत कर, गोगी मिल जाएगा। दादाजी गोगी सचमुच में गुम हो गया है। हाँ दादाजी। देखो तुम लोग चिंता मत करो, सब लोग पुलिस स्टेशन गए हैं ना, थोड़ी देर में पुलिस गोगी को जरूर ढूंढ निकालेगी। दादाजी गोगी हमसे गुम हो गया है। क्या? हाँ दादाजी। गोगी तुमसे गुम हो गया मतलब? दादाजी गोगी को सुबह हमने ही गुम किया था और उसे केरी आंटी वाले फ्लैट में छुपा के रखा था। लेकिन अभी गोगी वहाँ पर नहीं है। क्या? हाँ दादाजी। गोगी को तुम लोगों ने गुम किया था? तो अब गोगी कहाँ है? पता नहीं दादाजी, हमने तो कैरी आंटी वाले फ्लैट को बाहर से ताला भी लगाया था। हाँ दादाजी। अरे तो बंद कमरे में से गोगी गायब कैसे हो सकता है? हमें कुछ नहीं पता दादाजी। टपुड़ा टपुड़ा, ये तुम लोगों ने क्या किया? कुछ अक्ल बक्ल है कि नहीं तुम लोगों को? गोगी गुम हो गया तो 2 मिनट में तुम लोगों की ये हालत हो गई है, तो सोचो गोगी के माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम लोगों ने गोगी को छुपाया था क्यों? वो दादाजी, गोगी को भी हमारी तरह टीवी पर आकर फेमस होना था, इसीलिए मैंने उसे गुम करने का प्लान बनाया था। लेकिन अब गोगी तो सचमुच में गुम हो गया है। सॉरी दादाजी। दादाजी प्रॉमिस, ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा दादाजी, प्रॉमिस। दादाजी अब बताइए ना, गोगी का पता कैसे लगा है? कैसे लगा है क्या? अब एक ही तरीका है। क्या दादाजी? क्या दादाजी? पुलिस स्टेशन। पुलिस को सब सच सच बताना पड़ेगा। नहीं दादाजी, हमें पुलिस स्टेशन नहीं जाना दादाजी। सॉरी दादाजी, नहीं दादाजी। हाँ दादाजी प्लीज। अरे नहीं जाना है क्या? जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने गुनाह ही ऐसा किया है और ऐसे गुनाह की सजा सिर्फ पुलिस ही दे सकती है। चलो। मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है, प्लीज दादाजी। हाँ दादाजी। और दादाजी हमारे स्कूल में भी बहुत बदनामी होगी। हाँ दादाजी, स्कूल वालों ने हमारा सम्मान किया है और अगर ये बात पता चलेगी तो स्कूल में सब लोग हमें चिढ़ाएंगे। दादाजी हमें प्लीज बचा लीजिए दादाजी, प्लीज दादाजी प्लीज। गोगी गोगी? गोगी तो यहाँ कैसे आया? मैं तुझे बताता हूँ टपुड़ा कि गोगी यहाँ पर कैसे आया। जब सब लोग पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकले तो मैं घर आने के लिए निकला। तब मैंने देखा कि तुम लोग मोहनलाल के विंग की ओर जा रहे हो। तब मुझे तुम लोगों पे शक हुआ और मैंने तुम लोगों का पीछा किया। और 15-20 मिनट में तेरा लाइव टेलीकास्ट होने वाला है। हाँ गोगी। और गोगी कुछ ही मिनटों में तू पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा। और जैसे ही तू फेमस हो जाएगा हम लोग तुझे लेने आ जाएंगे। तब मुझे पता चला कि गोगी तो कैरी के घर में है और तुम लोगों ने उसे वहां छुपाया है। फिर तुम लोगों के वहां से जाने के बाद मैं छत के रास्ते से घर आया।
कैरी के घर की दूसरी चाबी ली और छत के रास्ते से वापस कैरी के घर गया। वहां से गोगी को बाहर निकाला और छत के रास्ते से ही गोगी को यहाँ लाकर उसे छुपा दिया। और ये सब मैंने तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए किया। दादाजी मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया सब गोगी के लिए किया। हाँ। अरे क्या गोगी के लिए किया? गोगी तो छोटा है, वो तो कुछ भी जिद करेगा, लेकिन तुम लोग तो उससे बड़े हो ना, तुम लोगों को तो समझना चाहिए कि नहीं? तो बूढ़ा, आज तूने मेरा बहुत दिल दुखाया है। जा, आज से तेरी मेरी कट्टी। सॉरी दादाजी, दादाजी आप मुझसे कट्टी मत कीजिए दादाजी। दादाजी ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा दादाजी, प्रॉमिस दादाजी, प्लीज दादाजी। दादाजी टप्पू से कट्टी मत कीजिए ना। हाँ दादाजी, टप्पू ने जो भी किया है मेरे लिए ही किया है। हाँ दादाजी। ये मेरे लिए किया वाली गोगीड़ी। चल अभी घर चल, सुबह से तेरी मम्मी रो रो के आदी हो गई है। चलो सब लोग। गोगी, गोगी पुत्र, और मेरा पुत्र गोगी मिल गया, और मेरा पुत्र गोगी मिल गया। अरे कहाँ चला गया था तुम पुत्र? ढूंढ ढूंढ के हम लोग परेशान हो गए थे। क्या गोगी मिल गया बोला? अरे वाह वाह, गोगी मिल गया। वाह वाह, गोगी मिल गया। मुझे पहले से ही पता था कि गोगी मिल जाएगा। इतना परेशान हो गया था, कहाँ था तू यार गोगी? रोशन बाहर निकल, रोशन, रोशन देख अपना गोगी मिल गया। एकदम से, अरे कितना परेशान किया इसने अपने को। गोगी मिल गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है सोडी, गोगी मिल गया भाई। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। गोगी मिल गया। किधर चला गया था? हाँ? हम लोग को किधर नहीं ढूंढा। गोगी बेटा, अरे कहाँ था तू? तेरी मम्मी कितना इंतजार कर रही थी। देवा भरोसा लगे देवा। ओ वाहिगुरु, तेरा शुक्र है अपना गोगी पुत्र मिल गया। अरे चाचा जी, लेकिन ये तो बताइए कि ये गोगी मिला कहाँ आपको? अरे हाँ चाचा जी, गोगी पुत्र कहाँ से मिला? हाँ राइट, वो यहीं सोसाइटी में ही था। सोसाइटी में? सोसाइटी में? अरे सोसाइटी में कैसे हो सकता है? हमने तो सबने ढूंढा उसको सोसाइटी में, बराबर ना? किसने अपना काम बराबर नहीं किया? किसने नहीं ढूंढा? यार भाई, आपने ढूंढा कि नहीं बराबर? जेठालाल, मैं तो बराबर उधर अंदर गया भी था, उधर सब बहुत देखा भी मैंने, बहुत अंधेरा था उधर, फिर भी मैं देखने गया, लेकिन उधर नहीं था। अरे हमने हर जगह ढूंढा था, मैं उस विंग में भी गया था, ऊपर तक गया था, यहाँ देखा था, कहीं नहीं मिला था। सारी जगह छान मारी थी, कहीं भी नहीं मिला ये। सोसाइटी में तो सब जगह ढूंढा था ना। अरे सुनो, हाँ बोलो बोलो। तुम लोगों को गोगी कैसे मिलता? क्योंकि किसी ने उसको कैरी वाले घर में छुपा दिया था। फ्लैट में? क्या? What? हाँ? ओ भाई, छिपाया था कैरी वाले फ्लैट में? किसने छिपाया था? नाम बताओ मुझे उसका। हाँ किसने छिपाया था? बोलिए बापूजी। टप्पू ने। टप्पू? 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 टप्पू ने? हाँ, टप्पू ने। सबसे पहले तो टप्पू ने हमारे घर से कैरी वाले घर की चाबी की चोरी की और फिर गोगी को वहां छुपा दिया। ओए जेठालाल, टप्पू ने ये ठीक नहीं किया। अरे हाँ, ऐसी बात सही। ये भी कोई तरीका है क्या? ऐसे कोई छोटे से बच्चे को छुपाता है क्या? जेठालाल, किसी भी बच्चे को इस तरह छुपा देना बहुत बड़ा क्राइम है। ये संस्कार दिए तुमने टप्पू को? बिल्कुल सही कहा अय्यर तुमने। अरे ये संस्कारी तो है। अरे और टप्पू की शरारत तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हाँ। और ऐसा ही चलता रहा ना तो हमारे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। जेठालाल, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि टप्पू इस तरह की हरकत कर सकता है।
ये आपके पूरे परिवार के लिए एकदम शर्मजनक बात है। ऐसा भी होता है क्या? ये देख, क्या क्या मुझे सुनना पड़ रहा है सबका। ये क्या किया तूने? अरे दया, मैं दुकान जाता हूँ, घर में रहकर तूने यह संस्कार दिया टप्पू को। अरे जेठा भाई शांत शांत। अरे क्या शांत अंजलि भाभी, क्या शांत? ये सब लोग बराबर बोल रहे हैं। ये छोटे से गोगी को ऊपर कमरे में कुछ हो जाता तो मैं सबको क्या मुंह दिखाता? हाँ? नालायक! मत क्या मुझे मम्मी, पता है आज तूने कैसी हरकत की है? आज तूने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिया है। लेकिन मम्मी, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी टप्पू। मम्मी मुझे पता है मैंने गलती की है, पर गलती? अरे भाई तूने शॉट मारा, सोटी की बारी का कांच टूट गया, ऐसी छोटी गलती नहीं है। ये गुनाह है, गुनाह। हाँ जेठा, आज तक मैं ही तुझे मना करता था ना, आज मैं तुझे कहता हूँ भेज दे टप्पू को बोर्डिंग स्कूल में। नहीं दादाजी, नहीं। और मुझे हाँ बापूजी, मैं इसे कल के कल भेजूंगा बोर्डिंग स्कूल में, वो भी सीधी सादी नहीं, और मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल में जाएगा ये। नहीं। हाँ भेज दो, साग बना के रखा है। लेकिन जेठालाल सुनो तो। नहीं मेहता साहब, आज कुछ मत बोलना, आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगा। यह जाएगा मतलब जाएगा बस। ठीक है, भेज देना बोर्डिंग स्कूल, मैं खुद छोड़ने चलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन पहले उस बच्चे को एक बार अपनी सफाई का मौका तो देने दो। अरे उससे पूछो तो कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि गोगी को उसने घर में छुपाया। मजबूरी क्या इसमें? अरे ये हम क्यों तय करें, पहले उससे सुन लो कि क्या कहानी है, क्या हुआ, किसकी वजह से गोगी को लेके गया वो। सही कह रहे हैं आप। बोलो बेटा, क्या क्यों हुआ ऐसा? वो अंकल, हम चारों टीवी पर अगर फेमस हो गए और गोगी टीवी पर नहीं आया, उस बात को लेकर गोगी को बहुत बुरा लगा। तो जब हम स्कूल से लौट रहे थे तब गोगी ने जिद की कि जब तक मैं फेमस नहीं होऊंगा तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। गोगी तू जिद मत कर, तू पहले घर चल। नहीं, मैंने बोला नहीं मतलब नहीं। गोगी, टप्पू, मैंने बोला ना नहीं। ओके चल गोगी, मैं तुझे टीवी पर भी लाऊंगा और तुझे फेमस भी करूंगा, लेकिन उसके लिए पहले तुझे घर आना पड़ेगा। पक्का मुझे टीवी पर लाएगा? हाँ गोगी, पक्का। अरे यार गोगी, तू अंधेरी में रहने वाले मिस्टर चेतन गानी का 8 साल का बेटा दानू उर्फ दानेश पिछले 10 घंटों से लापता है। गौर से देखिए इस मासूम बच्चे की तस्वीर, जो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, और अगर ये आपको कहीं दिखाई दे तो हमें जरूर संपर्क करें। यार, गलती तो मेरे गोगी पुत्र की है। टप्पू ने तो जो कुछ भी किया वो गोगी पुत्र की जिद पूरी करने के लिए किया। अरे इसने तो अपनी दोस्ती निभाई। नहीं सोडी, बात इतनी सीधी नहीं है मेरे दोस्त। माना कि इन्होंने एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, दोस्तों को मदद करनी चाहिए, हम भी ये सिखाते हैं इन्हें। इनका उद्देश्य बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन ये तरीका कितना गलत है। हाँ। बच्चों, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने गलती नहीं की है, तुमने क्राइम किया है, अपराध किया है तुमने। बराबर गोली ऐकलं सोनू? अरे भाई, गोगी तो बहुत छोटा है, उसे क्या मालूम, मासूम है, उसने जिद कर दी कि मुझे फेमस होना है, और तुम लोगों ने उसे फेमस करने के लिए ये हरकत कर डाली। अरे तुम्हें पता है किडनैपिंग किसे कहते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर तुम टेलीविजन पे आने को क्यों फेमस होना समझते हो, और इतना बड़ा अपराध। अरे भाई, तुम में अगर कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई समस्या है, तो तुम्हें अपने माँ बाप से बात करनी चाहिए, अपने बड़ों को कहना चाहिए, ये नहीं कि खुद कोई कदम उठा लिया। तो अरे तुम्हें पता नहीं है कि बड़े हो के अगर 18 साल की उम्र के बाद अगर ये अपराध करते ना, तो 18 साल की कैद हो जाती तुम्हें। इतना बड़ा क्राइम है।
भाई टप्पू, तुम सारे लोग शरारत करते हो, मैं जानता हूं कि बच्चों को शरारत करनी चाहिए, लेकिन बेटा शरारत में और इतने बड़े क्राइम में बहुत बड़ा फर्क होता है बच्चे। मैं समझता हूं कि तुम्हारा उद्देश्य बिल्कुल ठीक था, तुमने बहुत मासूमियत से यह काम किया, लेकिन काम गलत था, बहुत गलत था। गलती का एहसास करो अपने। सॉरी अंकल। सिर्फ सॉरी से नहीं चलेगा, सारे बच्चे मुर्गा बनो, कान पकड़ो और बोलो कि आज के बाद ऐसा गुनाह कभी नहीं करोगे। चलो चलो मुर्गा बनो, चलो मुर्गा बनो, चलो। हाँ मुर्गा बनो, चलो सब मुर्गा बनो। चलो सोनू, खाली वक्त चल लौकर। और गोगी पुत्र, तू अब तक इधर खड़ा है, चल बच्चों के साथ मुर्गा बन। शाबाश छोटे शाबाश। ये सब तेरी वजह से हुआ है। चल 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 चल। हाँ। टप्पू ठीक तरह से मुर्गा बनो। सीखा सीखा, जाके सीखा उसको जरा। साड़ी में कैसे? आपका लहंगा दीजिए तो। बराबर कर रहा है। अब लोग ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अब लोग ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हे भगवान। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि गोगी रोशन सिंह सोनी, जो कि सुबह से कहीं लापता था, अब मिल चुका है। हाँ। जी हाँ, आपकी दुआएं, आपकी मन्नतें, आपकी प्रार्थनाएं काम कर चुकी हैं और गोगी रोशन सिंह सोनी सही सलामत वापस आ चुका है। बहुत अच्छा बच्चों, गलती की तो उसकी सजा भी मिली। कभी नहीं करेंगे। बराबर करो। अरे गोली, तुम खड़े हो? झुको झुको, नीचे मुर्गा बनो। अरे झुको नीचे। हाँ, मुर्गा बनो और कान पकड़ो, वरना मैं पापा को बोलूंगी। हाँ मम्मी, पापा को बोल दो ना कान पकड़े। अच्छा हंस। अरे हंस कहाँ है? अरे हाँ, हाथी भाई कहाँ है? हाँ, हाथी भाई कहाँ है? मेहता साहब जी। हंस आपके साथ पुलिस स्टेशन गए थे ना? कभी? ना ना ना, हमारे साथ नहीं थे वो पुलिस स्टेशन में। हमारे साथ तो नहीं आए थे। क्या? लो, गोगी मिल गया और डॉक्टर हाथी गुल। थैंक यू भाई, थैंक यू। कल तक, अरे बाप रे, बच गया। अरे नहीं, और देखो आ रहे हाथी भाई। अरे ये लो आ गए। ओहो, आ गए वो हाथी भाई, कहाँ रह गए थे आप? अब इन्हीं से पूछ लो कहाँ गए थे, हमारे साथ तो नहीं थे। हंस कहाँ गए थे तुम? पुलिस स्टेशन। कौन से? आप लोग तो रिक्शा में बैठ के निकल गए, मुझे पूछा भी नहीं। मुझे किसी रिक्शा वाला ने बिठाया ही नहीं, मैं पैदल पुलिस स्टेशन गया। वहां पहुंचा तो आप लोग वहां से निकल रहे थे, मैंने आवाज भी दी, आप लोगों ने सुना नहीं। यार भिड़े, ठीक से सुनना चाहिए था ना। वहां भी किसी रिक्शा वाले ने नहीं बिठाया, 10-20 रुपए ज्यादा भी देने की कोशिश की, फिर वहां से पैदल चल के आ रहा हूँ। सॉरी हाथी भाई। कोमल, बहुत थक गया हूँ, बहुत भूख लगी है। बरोबर है। हाँ? गोगी मिल गया? कहाँ था? हाथी भाई, हुआ यूं कि वो पुलिस इस वक्त
लीजिए, गोकुल धाम सोसाइटी के लोग पुलिस स्टेशन गए और हंगामा खड़ा कर दिया, वहां तक तो ठीक था, लेकिन अब पुलिस खुद गोकुल धाम आ गई है, अब कितने हंगामे हो गए ना आप जानते हो ना मैं। लेकिन एक चीज मुझे जरूर लगती है कि गोकुल धाम सोसाइटी का नाम बदलते हैं हम लोग, अब इसे भूकंप सोसाइटी रख देते हैं। देखिए ना कितने भूकंप पर भूचाल आते हैं, भाई कुछ चीज नॉर्मल तो है ही नहीं। अब देखिए ना, टप्पू सेना नाम के भूकंप ने कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी गोगी को फेमस करने के चक्कर में। बच्चों, आपकी जरा सी नादानी, आपकी थोड़ी सी शरारत आपके माँ बाप को कितनी तकलीफ पहुंचा सकती है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण था ये। हमेशा कोई ऐसा काम मत कीजिए जो आपके माँ बाप को तकलीफ पहुंचाए। नादानी में ऐसा कुछ मत कीजिए जो सबके लिए परेशानी का सबब बने। और माँ बाप, आपसे भी एक चीज कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को सही शिक्षा दीजिए। आप भी इतने अतिरिक्त उत्साह में मत आ जाइए बच्चों को टीवी पे दिखाने के लिए या फेमस करने के लिए। लेकिन इस वक्त प्रश्न ये है कि पुलिस गोकुल धाम में पहुंच चुकी है। अब मुझे नहीं मालूम आगे किस मोड़ पे कितने हंगामे हैं, कितने धमाके हैं, लेकिन आपके लिए हर मोड़ पे सिर्फ ठहाके हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.